हेलो। आज फिर मैं एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हूँ और ये अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास पेपर के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और ये पेपर यहाँ पर आचार्य प्रथम के सेमेस्टर प्रथम भोट इतिहास के अंतर्गत जो उन छात्रों का दूसरा पेपर होता है प्राचीन भारतीय इतिहास, उसी के अंतर्गत ये अध्याय आता है। तो इसके अंतर्गत आप आज ये जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल क्या था। हालांकि 2 दिन पहले मैंने उत्तर वैदिक काल के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया था, तो आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आज ये जानेंगे कि इस उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एरा के दौरान सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा और धार्मिक दशा कैसी थी। अर्थात इन चारों दशाओं का आप दर्शन यहाँ जानेंगे और फिर आप इसका जो पहले पढ़ाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन और आपका धार्मिक दर्शन से भी तुलना कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इससे पहले का ऋग्वेद काल था, उसमें ये चारों व्यवस्थाएं किस प्रकार से अस्तित्व में आईं और किस प्रकार से कार्य कर रही थीं, तो उससे भी आप कंपेयर या तुलना कर सकते हैं। ओके, तो हम सामाजिक दशा की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि लेटर वैदिक एरा या लेटर वैदिक पीरियड का जो समय प्रारंभ होता है वो 1000 टू 600 BC अर्थात 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय निर्धारित किया गया है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर का मतलब यहाँ होता है बाद, मतलब लास्ट। इससे पहले ऋग्वेद काल था, तो ऋग्वैदिक काल के बाद आने वाला समय को हम उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एरा के नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक उत्तर वैदिक काल के दौरान प्रमुख साहित्य रचना या ग्रंथों की रचना का उल्लेख है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के दौरान 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा अथर्ववेद अथर्ववेद की रचना हुई। मतलब इस दौरान 3 वेद लिखे गए थे। और साथ ही साथ हम इस काल में 2 महाग्रंथ या महाकाव्य का भी अध्ययन करते हैं। वो आपके महाग्रंथ या महाकाव्य रामायण तथा महाभारत
ओके। मतलब इस दौरान ऐसा पता चलता है कि रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं उनकी भी रचना हुई थी। और साथ ही साथ उपनिषद उपनिषद तथा पुराण भी लिखे गए थे। यहाँ प्राणों की संख्या कितनी है? 18। तो मतलब ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख रूप से जिन ग्रंथों की रचना हुई या जिन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई उनमें 3 वेद थे, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मौजूद हैं। तो सामवेद एक आपका ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद, मतलब आपका पोएट्री एंड फ्रेज दोनों के रूप में हुई थी। और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। साथ ही साथ 2 महाकाव्य की भी रचना हुई और इन महाकाव्य को हम रामायण और महाभारत के रूप में जानते हैं। महाभारत का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जय संहिता। साथ ही साथ उपनिषद तथा पुराण भी इस काल की प्रमुख देन है या प्रमुख उपलब्धियां हैं। इन सब का अध्ययन करने से हमें ये मालूम हो जाता है कि इस काल में अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में सामाजिक दर्शन क्या था, आर्थिक दर्शन क्या था, राजनीतिक दर्शन क्या था और धार्मिक दर्शन क्या था। ओके, तो इसके लिए हम व्यवस्थित रूप से 1 बाई 1 खंड के रूप में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला हम आपको बताएंगे सोशल कंडीशन। यहाँ था आपका कंडीशन CONDITION, इसी को हम सामाजिक दशा बोलते हैं। सामाजिक दशा मतलब सामाजिक दशा कैसी थी। तो यहाँ हम देखेंगे व्यवस्थित रूप से, क्योंकि यदि हम उस समय के दर्शन को जानेंगे तो इसके लिए कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग पुस्तकों की रचना की है। तो उनके अध्ययन से हमें ये पता चल जाएगा कि उस समय सिस्टम क्या था। तो इसके लिए हम प्रसिद्ध इतिहासकार RS शर्मा या प्रोफेसर रामशरण शर्मा की एक छोटी सी पुस्तक द स्टेट एंड वर्ना फॉर्मेशन इन द मिड गंगा प्लेन्स, ये मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिकेशन से किताब 1987 में पब्लिश हुई थी। मतलब RS शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित। उस पुस्तक को हम द स्टेट एंड वर्ना फॉर्मेशन इन द मिड गंगा प्लेन्स के रूप में जानते हैं, जो ये पुस्तक मैकमिलन प्रेस से पब्लिश न होकर मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से 1987 अर्थात
1987 में पब्लिश हुई थी। तो इसके अध्ययन से हमें ये मालूम होता है कि इस काल में क्या था, समाज व्यवस्थित रूप से गांवों में रहने लगा। मतलब यहाँ जो खानाब दोष था ऋग्वेद काल में कि उनके रहने का स्थान कोई निश्चित नहीं था, लेकिन यहाँ व्यवस्थित रूप से गांवों में, मतलब गांव आधारित सभ्यता थी, तो ये गांवों में व्यवस्थित रूप से रहने लगा। अर्थात गांवों में इन्होंने अपने घरों का निर्माण किया रहने के लिए, और उसी में ये व्यवस्थित रूप से। तो इनके एक मूलभूत विशेषता जो ऋग्वेद काल में थी, खानाब दोष, रहने का निश्चित स्थान नहीं होना, वो यहाँ समाप्त हो गई। पहली सामाजिक व्यवस्था की जो एक क्वालिटी थी या विशेषता थी, वो ये थी कि व्यवस्थित रूप से गांवों में ये रहने लगा। ठीक है। और नंबर 2, अपनी जीविका के लिए खेती व पशुपालन बड़े पैमाने पर करने लगे। ओके, मतलब अपनी जीविका, जीवन चलाने के लिए ये खेती तथा पशुपालन व्यवस्थित रूप से करने लगे थे। आ रहा है समझ में? हालांकि ये बिंदु या नंबर आर्थिक दशा से संबंधित है, लेकिन हम यहाँ सामाजिक दशा के अंतर्गत संक्षेप में ये बता रहे हैं कि ये अपना जीवन यापन करने के लिए खेती और पशुपालन व्यवस्थित ढंग से करने लगे। ओके, सबसे महत्वपूर्ण चेंज आप ये देखेंगे इसमें कि वर्ण, 3 वर्ण की जगह 4 वर्ण हो गए। मतलब यहाँ वर्ण कितने हो गए? 3 की बजाय 4 वर्ण। जो वर्ण व्यवस्था थी वो 3 की बजाय 4 हो गए। चौथा वर्ण यहाँ कौन सा जोड़ा गया? उस वर्ण का नाम था तथा। चौथा वर्ण शूद्र था। कौन सा था आपका? शूद्र था, मतलब जिसके अधिकार नहीं थे, अधिकार विहीन थे, ये वर्ण हो गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई। ठीक है, कैसी हो गई? कठोर वर्ण व्यवस्था। और यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर इस काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। मतलब बाद में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। मतलब यहाँ जाति व्यवस्था भी आ गई।
आ रहा है समझ में? इसके लिए आप एक और जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, और इस पुस्तक का नाम है G.M. सेफर्स। जो राइटर हैं इन्होंने एक किताब लिखी है द इंडो आर्यन इन्वेजन्स, कल्चरल मिथ एंड आर्कियोलॉजिकल रियलिटी। ये प्लेन्यूम प्रेस न्यूयॉर्क से 1984 में पब्लिश हुई थी। मतलब इस व्यवस्था से संबंधित एक बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध पुस्तक है जो जेम सेफर ने लिखी थी, और पुस्तक का नाम था द इंडो आर्यन इन्वेजन्स, कल्चरल मिथ एंड आर्कियोलॉजिकल रियलिटी। ये पुस्तक 1984 में न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई थी। तो इसमें कल्चरल मतलब सोसाइटी के बारे में उल्लेख मिलता है। ओके, अच्छा, जाति व्यवस्था परिवर्तित हो गई, आ रहा है समझे? अच्छा, यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चेंज ये देखेंगे कि जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, जन्म आधारित हो गई। अर्थात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य आप पाते हैं वो ये पाते हैं कि ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। मतलब ये है जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वो आगे चल के जन्म व्यवस्था बदल गई, तो वर्ण व्यवस्था भी ये आपकी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ओके, व्यवस्था ये जन्म आधारित हो गई। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि 4 वर्ण हो गए, उसमें क्या था कि ये जन्म से जिनका प्रमाणिकता होने लगी, मूल्यांकन, मतलब किसी ने वर्ण नंबर 1 में जन्म ले लिया ब्राह्मण, ओके, तो ये जन्म से हुआ, कार्य से नहीं हुआ। चाहे इसके कार्य ब्राह्मण वर्ण को जो दिए गए हैं वो कार्य करना आते हों या नहीं आते हों। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य के साथ भी यही कंडीशन हो गई, दशा हो गई। मतलब ऋग्वेद काल में आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन पर आधारित थी, लेकिन यहाँ जन्म आधारित ये व्यवस्था हो गई। ये जो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो हम ये बहुत बड़ा चेंज या बदलाव इस काल में देखते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आप अगले बिंदु देखेंगे, वो ये हैं चौथा वर्ण जो शूद्र था वो अधिकार विहीन था। क्या था? अधिकार विहीन, मतलब अधिकार नहीं दिए गए थे। और इस वर्ण में महिलाएं भी शामिल हो गई, क्योंकि महिलाओं के अधिकार भी पुरुष की तुलना में काफ़ी कम हो गए थे। तो दूसरे पॉइंट में देखेंगे ब्राह्मण प्रथम वर्ण ब्राह्मण विशेषाधिकार प्राप्त वर्ण बन गया।
कैसा बन गया? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ण, मतलब विशेष अधिकार प्राप्त हो गए। आ रहा है समझ में? और महिलाओं के अधिकार काफी कम हो गए। कैसे हो गए? काफी कम हो गए। इन अधिकारों को बिल्कुल ही कम कर दिया गया महिलाओं को। तो इस वजह से वो भी चौथे वर्ण शूद्र में आ गए, क्योंकि इन्हें कुछ विशेष स्थितियों में अधिकार विहीन कर दिया गया, जैसे कि आप राजनीतिक दिशा के अंतर्गत पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? यहाँ एक नया और चेंज आप इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। गोत्र गोत्र अपने अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। मतलब गोत्र आपका ये हो गया एक जाति के अंतर्गत, एक जिसे हम कहेंगे कुल आ गया। तो मतलब गोत्र के हिसाब से आगे चल के विवाह होने लगे। मतलब समान गोत्र के लोग आपस में मैरिज या विवाह नहीं करते थे। तो गोत्र एक जो कंसेप्ट आया है वो इसी काल में ही आया है, और दूसरे काल में ये नहीं आया है। आ रहा है समझे? अच्छा, अब हम ये देखेंगे, खेतों में रहते थे ये लोग, अपनी जीविका के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन के साधन क्या थे इनके? मनोरंजन के साधन, ठीक है। मनोरंजन के साधन इनके क्या थे? जैसे वेशभूषा में कहेंगे तो महिलाएं साड़ी पहनती थीं और पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे। अवसर विशेष पर महिलाएं श्रृंगार करती थीं। और मनोरंजन के साधन थे इनके घुड़दौड़, ठीक, रथ दौड़, ठीक, और शतरंज खेलना। और ये अवसर विशेष पर समारोह, जब कोई अवसर विशेष होता था तब ये क्या करते थे? सब इकट्ठे होते थे और ये उस समय अपने मनोरंजन के साधनों का अपने अपने हिसाब से उस समय उपयोग में लाते थे। तो ये आपका सामाजिक स्ट्रक्चर या आपका सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। अब यहाँ एक नई व्यवस्था जन्म या अपने अस्तित्व में आई। वो व्यवस्था ये थी, उत्तर वैदिक काल में ही देखेंगे, वो थी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, ओके। ये तो ये आश्रम व्यवस्था मतलब आप आश्रम पद्धति क्या थी? आश्रम व्यवस्था मतलब आश्रम व्यवस्था का ये दूसरा अर्थ ये हो गया मानव जीवन को चार भागों में विभाजित कर देना। ओके, मतलब आश्रम व्यवस्था को हम
दूसरे रूप में समझेंगे तो देखेंगे ये है कि मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब मनुष्य का जो जीवन था, उसकी जो आयु थी, उसे 4 भागों में बांटा गया। उसी को हम आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जानते हैं। मतलब जो आश्रम व्यवस्था अपने अस्तित्व में आई इस काल में, उसे हम समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि मानव जीवन को 4 भागों में बांट देना, या मनुष्य की आयु उम्र को 4 भागों में विभाजित कर देना, ये थी आश्रम व्यवस्था। अब वो क्या थी 4 आश्रम में? पहला था आपका, जिसे हम बोलेंगे वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था थी आपकी। पहली जो व्यवस्था थी उसे हम जानेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ओके। पहली व्यवस्था क्या थी? जो हम वानप्रस्थ बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, वो नंबर 3 की थी। ये ब्रह्मचर्य व्यवस्था थी। इसमें जो टाइम रखा गया था वो आपका रखा गया था 4 से लेकर 25 वर्ष, ओके। मतलब 4 वर्ष से लेकर 25, कहीं 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 5 वर्ष भी लिखा मिलता है। इसके अंतर्गत ये होता था कि जब बच्चा 4 या 5 वर्ष का होता था तो वो विद्या अध्ययन करने के लिए अपने घर से बाहर चला जाता था अपने गुरु के पास। और उस समय आज की तरह आधुनिक स्कूल नहीं थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे। जो गुरु होता था या टीचर होता था, अध्यापक कहीं, कि वो जंगल में या गांव से काफ़ी दूर जाके अपना एक आश्रम बनाता था जिसे गुरुकुल बोलते थे, और वहाँ बच्चा खुद विद्या अध्ययन करने के लिए जाता था और वहाँ अध्ययन करता था। ये 4 से 25 वर्ष के बीच में आयु रखी गई है। मतलब उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। यहाँ ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, वही फर्स्ट स्टेज हो गया कि उसे विद्या अध्ययन घर से बाहर जाकर करना है। ये था आपका ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आश्रम। दूसरा जो आश्रम था उसे हम गृहस्थ आश्रम के रूप में जानते हैं। गृहस्थ, ओके। गृहस्थ आश्रम के जो 26 से लेके 50 वर्ष जो एवरेज आयु इसमें रखी गई है, 20 गृहस्थ आश्रम, एक सेकेंड, आश्रम, ठीक है। तो 26 से लेके 50, इसके अंतर्गत ये होता था जब बच्चे की आयु 26 साल होती थी तो वो दूसरे आश्रम में प्रवेश कर जाता था। अर्थात 25 वर्ष तक बच्चे की जो टीचिंग होती थी या शिक्षा होती थी कंप्लीट या पूर्ण हो जाती थी, और वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर घर वापस आता था और गृहस्थ जीवन में लग जाता था, मतलब घर आ जाता था। अब घर आने का मतलब ये है कि उसका विवाह हो गया, फिर बच्चे हो गए और उनका परवरिश करने वाला व्यक्ति बन जाता था। एक आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम में आ जाता था। इसे हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, ओके। तीसरा आश्रम था वो था आपका वानप्रस्थ आश्रम। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 51 से लेके 75 वर्ष, ओके। मतलब 51 से लेके 75 वर्ष तक के बीच के समय को वानप्रस्थ। इसके अंतर्गत ये होता था कि जब व्यक्ति 50 साल से ऊपर चला जाता था या 51 वर्ष में प्रवेश करता था तो उसका नया एक व्यवस्था या एक स्टेज अवस्था प्रारंभ होती थी। उसे हम वानप्रस्थ आश्रम के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत ये होता था कि व्यक्ति
घर के कार्य भी करता था, साथ ही साथ वो ईश्वर या भगवान की आराधना भी करता था। वो इसलिए करता था क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब किसी की आयु 50 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी शारीरिक क्षमता या बॉडी में काम करने की ताकत कम हो जाती है। तो इस वजह से वो अपनी शरीर की ताकत के हिसाब से कार्य करता था और साथ ही साथ ईश्वर की आराधना भी करता था। तो तीसरे वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति घर के हल्के कार्य करता था और भगवान की प्रार्थना भी करता था। इसे हम वानप्रस्थ आश्रम के रूप में जानते हैं। ओके, अब लास्ट आश्रम व्यवस्था इस दशा में ये थी, उसे हम संन्यास के रूप में जानते हैं। क्या? संन्यास। ओके, ये संन्यास मतलब ये 76 से लेके 100 वर्ष। ओके, जब व्यक्ति की आयु 76 वर्ष से प्रारंभ होती थी तो व्यक्ति का एक नया आश्रम या आपका जीवन पद्धति की एक नई व्यवस्था में प्रवेश करता था, उसे हम संन्यास बोलते थे। और इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति घर की सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के हाथों में देकर और खुद ईश्वर की आराधना करने के लिए जंगल में चला जाता था, मतलब वन में चला जाता था। उसे अपने घर से कोई भी लेना देना नहीं होता था। कहता था, आज तक हमने घर की देखभाल की, अब आपका घर है, हम अब संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए हैं और हम अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मतलब जन्म और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की सेवा करेंगे। तो इसको हम संन्यास आश्रम बोलते हैं। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। आ रहा है समझ में? ये सामाजिक व्यवस्था की कुछ मूलभूत विशेषताएं थीं और इससे संबंधित एक इस व्यवस्था का अध्ययन करना है तो आप एक नई किताब प्रोफेसर आर.एस. शर्मा की पढ़ सकते हो। उस पुस्तक का नाम है शूद्रा इन एंशिएंट इंडिया। ये किताब भी मुंशी राम मनोहर लाल प्रेस, न्यू दिल्ली से 1990 मतलब 1990 में पब्लिश हुई थी। सामाजिक व्यवस्था के बाद अब हम एक नए बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो बिंदु है आपका राजनीतिक दर्शन, मतलब पॉलिटिकल कंडीशन। वो क्या था? पॉलिटिकल कंडीशन, जिसे हम सामाजिक दशा के बजाय यहाँ आप लिख दोगे, वो ये है आपका राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा। ओके, देन तो इसमें आप ये देखेंगे, जब ऋग्वेद काल की राजनीतिक दशा को मैंने हाईलाइट किया था, विवेचन किया था, उसके मूलभूत बिंदु आपको याद होंगे तो इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ क्या थी उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ क्या था वो हम आपको बताएंगे। पॉलिटिकल कंडीशन के लिए आप एक पुस्तक है प्रसिद्ध, वो हेमचंद्र राय चौधरी की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एसेसेशन ऑफ परिच्छद
ये किताब कोलकाता यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी 1923 ईस्वी में। मतलब हेमचंद्र राय चौधरी की जो पुस्तक थी, अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेशन ऑफ परिच्छद, ये किताब 1923 में पब्लिश हुई थी। इसका अध्ययन करेंगे तो आप यहाँ पॉलिटिकल कंडीशन को ठीक से समझ सकते हैं। वो क्या था? पॉलिटिकल कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ एक राजा था। क्या था? राजा। अब देखेंगे यहाँ राजा इस काल में कैसा हो गया? सर्वशक्तिमान। पहले नहीं था। राजा कैसा हो गया? सर्वशक्तिमान। मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। क्यों हो गया? एक राजा की विशेषता ये हो गई कि ये पद राजा का इस काल में हम देखते हैं वंशानुगत हो गया। वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे कितना भी अयोग्य क्यों ना हो। तो वंशानुगत हो गया। आ रहा है समझे? अच्छा, एक विशेषता और हो गई इस राजा की, जनता से व्यवस्थित ढंग से राजस्व मीन्स टैक्स लेने लगा। देखिए कितने से अधिकार मिल रहे हैं यहाँ पे राजा को। ऋग्वेद काल में नहीं था, वहाँ निर्वाचित होता था। यहाँ देख रहे हैं सर्वशक्तिमान, ऑल इन ऑल, ताकतवर हो गया। वो कैसे हो गया? पद इसका वंशानुगत बना दिया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसा कि और उसमें भी राजा का बेटा, यदि एक राजा के कई बेटे हैं तो बड़ा बेटा ही उल्लेख राजा बनेगा, चाहे वो अयोग्य क्यों ना हो। इसका आप उल्लेख उत्तर वैदिक काल में लिखा गया महाभारत, जिसे हम जय संहिता के नाम से जानते हैं, उसके अध्ययन करने से भी आपको मालूम हो जाता है कि वहाँ राजगद्दी के लिए क्या क्या होता है और कौन राजा कैसे बनता है। मतलब राजगद्दी के लिए संघर्ष भी होने लगा। तो यहाँ हम ये देखेंगे उत्तर वैदिक काल में एक देवीय सिद्धांत बना, मतलब देवीय राजत्व सिद्धांत बना। राज करने का या शासन करने का, राजा बनने का एक देवीय सिद्धांत, मतलब देवता से जोड़ दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसे भगवान चाहेगा वही राजा बनेगा, जिसे भगवान नहीं चाहेगा वो राजा नहीं बनेगा। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ आपका, वो आप यहां देखेंगे राजत्व देवीय हो गया। मतलब भगवान से जोड़ दिया गया, देवीय हो गया। कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता था। और ये क्यों नहीं कर सकता था वो हम नेक्स्ट बिंदु में बताएंगे। और इसका उल्लेख यदि कंटेम्प्रेरी एविडेंस सबूत में जाएंगे तो शतपथ ब्राह्मण, एक जो वेद का भाग है शतपथ ब्राह्मण, उसमें मिलता है कि यहाँ देवीय सिद्धांत अपने अस्तित्व में आ गया था। तो ये राजनीति व्यवस्था में आप कितने विचित्र बदलाव देख रहे हैं। अब इसी को हम, कहाँ गया भाई मेरे, देखेंगे कि
ये सर्वशक्तिमान ताकतवर कैसे हो गया वो हम यहाँ देखेंगे क्या था। सभा और समिति जो ऋग्वेद काल में आपने देखा, इनका बहुत बड़ा महत्व था राजा का चयन करने के लिए। तो यहाँ सभा और समिति का, सभा और समिति जो थी संगठनात्मक बदलाव, मतलब मूलभूत प्रमुख बदलाव यहाँ संगठनात्मक में हो गया। क्या हो गया? जो पहले एक सभा होती थी ऋग्वेद काल में, उसमें जनता सीधे अपने सदस्य चुनती थी और जनता के थ्रू ही आपका राजा आता था। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि सभा से महिलाओं को हटा दिया, महिलाओं को अलग कर दिया। मतलब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा हुआ कि महिलाएं समिति नहीं चुनेगी, राजनीतिक व्यवस्था में भाग नहीं लेंगी। तो सभा का संगठनात्मक ढांचे में बदलाव हुआ। यहां भी क्या है? समिति में राजा कुछ सदस्यों को समिति में मनोनीत करने लगा। देखिए कैसे अधिकार में चेंज हो रहा है। जो राजा बनने के लिए कुछ सदस्यों को इस समिति में क्या है? मनोनीत करने लगा। मतलब ये जिसे भी चुनेगा वो सदस्य या व्यक्ति जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि राजा के प्रति होगा। क्योंकि किसने चुना है? राजा ने चुना है उसे। और पहले आप समिति में जो सदस्य जाते थे ऋग्वेद काल में, तो वो सीधे जनता चुनती थी। तो अर्थात राजा का बहुमत यहाँ भी होने लगा, क्योंकि सदस्य समिति में वो होते थे जिन्हें राजा चाहता था, उन्हीं का बहुमत होता था। इसी वजह से राजा यहाँ ऑल इन ऑल हो गया, ताकतवर हो गया और देवीय सिद्धांत का विकास हुआ। वहाँ ऋग्वेद काल में जनता अपनी इच्छा से टैक्स देती थी, यहाँ राजा एक तरह से जबरदस्ती टैक्स या राजस्व लेने लगा था। आ रहा है समझ? तो ये सब शक्तिमान हो गया। यहाँ आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। मतलब यहाँ देखेंगे राष्ट्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख, आ रहा समझे? जो विवरण मिलता है राष्ट्र शब्द, इससे पहले वहाँ ऋग्वेद काल में राज होता है, यहाँ राष्ट्र शब्द। और राष्ट्र का जो पति है या मतलब राजा है, उसका देखभाल करने वाला है, उसे राजा कहा गया। राष्ट्र शब्द का यहाँ आप पहली बार एक विवरण देखते हैं। इस काल में कुछ विशेष अधिकारी भी होते थे उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए। वो कौन से होते थे? वो थे आपका सेनापति और पटरानी तथा पुरोहित। ये तीन जो प्रमुख अधिकारी भी होते थे राज व्यवस्था के अंतर्गत। पुरोहित जनरली धार्मिक कार्यों से संबंधित होता था। राजा को
हवन या यज्ञ आदि करने की व्यवस्था का संचालन करता था, जिसे हम पुरोहित बोलते थे। आ रहा है समझ में? और इसे राजा बहुत अधिक दान देते थे जो भी पूजा संपन्न कराता था। जैसे कि एक जगह उल्लेख मिलता है कि राजसू, जो राजा यज्ञ करता था उसे क्या हुए यज्ञ बोलते थे? राजसूय यज्ञ। मतलब राज बनने के लिए एक यज्ञ किया जाता था, उसे राजसूय यज्ञ बोलते थे। इसमें एक राजा ने, बताते हैं, 2,40,000 गाय दान दी थी। दान मतलब उपहार दी थी। मतलब एक जो यज्ञ कराया गया था उसमें 2,40,000 गाय दान में दी गई थी। तो यदि हमें एविडेंस मिलते हैं कि इतना बड़े पैमाने पर दान मिलता था, हैं, तो यहाँ थोड़ा गलत भी मान लिया जाए, क्योंकि 2,40,000 गाय बहुत होती हैं। तब भी इतना तो आभास होता ही है कि राजा जो कोई यज्ञ करता था तो उस समय यज्ञ करने के दौरान बड़े पैमाने पर यज्ञ करने वाले को दान या उपहार दिया जाता था। ओके। और साथ ही साथ राजा यहाँ एक और यज्ञ करता था जिसे हम अश्वमेघ यज्ञ के नाम से जानते हैं। अश्वमेघ, इसका मतलब ये हुआ अश्वमेष होता है घोड़ा, संस्कृत का शब्द है ये, कि राजा जब यज्ञ करता था तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वहाँ तक उसका जो जगह होती थी वो राजा की हो जाती थी। इसका उल्लेख हमें अश्वमेध यज्ञ का इसी काल के उसमें मिलता है। अच्छा, रामायण में मिलता है। आ रहा है समझे? कि एक अश्वमेध यज्ञ किया था राम ने और एक घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़े को राम के ही बेटी लव कुश ने पकड़ लिया था। और इसके लिए क्या हुआ था कि अलग अलग लोगों को युद्ध करना पड़ा था। बताते हैं, पहले हनुमान जी ने ये किया था। ये पहले क्या थे, जो सेनापति गया था अश्वमेध के दौरान जो घोड़ा छोड़ा गया था उसके पीछे ये लक्ष्मण का बेटा, उसे पकड़ लिया। फिर लक्ष्मण उन्हें भी हरा दिया, मानते हैं हनुमान जी को भी हरा दिया। और लास्ट मोमेंट पे बताते हैं राम खुद युद्ध के लिए लड़ना के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सीता उसी दौरान जो जिस आश्रम में रह रही थी वो वाल्मीकि का आश्रम था, तो उन्होंने रोक दिया कि क्या तुम अपने बेटों के साथ युद्ध करोगे। बेटों से कहा, बच्चों से, क्या तुम अपने पिता के साथ युद्ध। तो ऐसा उल्लेख मिलता है। मतलब यहाँ हमें ये नहीं जानना है कि बिल सही कितना है, आ रहा है समझे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सही है या गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का कहाँ अच्छे से उल्लेख मिलता है, तो रामायण में उल्लेख मिलता है। ओके। इस राजनीतिक दशा के अंतर्गत और भी आप पुस्तकों के बारे में जान सकते हैं, जिससे कि आपको ठीक से पता चल जाएगा कि उस समय क्या था। जैसे कि एक आर.सी. मजूमदार ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है आर.सी. मजूमदार का द वैदिक एज। ये भारतीय विद्या भवन बॉम्बे से प्रकाशित हुई थी 1888 किताब ये पब्लिश हुई थी। और उस किताब का था वैदिक एज, मतलब वैदिक एज में
किया था, वो आपकी इसमें डिटेल मिल जाता है। इसके साथ साथ एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें पॉलिटिकल कंडीशन आप पता कर सकते हैं, जिसमें E.J. रैप्सन, ये 1922 में किताब पब्लिश हुई और इस किताब का नाम है द पुराण्स इन द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब द पुराण्स इन द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम फर्स्ट। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई थी। अब आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो एक नया खंड आप जानेंगे, वो है आपका धार्मिक दशा। धार्मिक दशा, ओके, मतलब रिलीजियस। अब मार्कर भी गया, रिलीजियस कंडीशन, जिसे हम बोलेंगे धार्मिक दशा। ओके, मतलब धर्म दर्शन क्या था, इसके बारे में आप जानेंगे। तो धर्म दर्शन के बारे में आप कंटेम्प्रेरी वेद, उपनिषद, पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। और जहाँ तक दूसरे किताबों के अध्ययन की बात है, तो आप इसमें दूसरी टाइप की पुस्तक भी देख सकते हैं, जिसमें है आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है A.B. कैथ। क्या है आपकी? A.B. कैथ, ITH। इन्होंने एक किताब लिखी है फेमस, उस किताब का नाम है रिलीजन ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन ऑफ फिलॉसफी क्या था? रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ वेदास एंड उपनिषद। ओके, ये किताब है ये। तो इसका अध्ययन करने से आपको पता चल जाएगा कि उस समय का रिलीजियस कंडीशन क्या थी। ये बेसिकली वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट, और 1917 में पब्लिश हुई थी। ओके, इस किताब का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें हम रिलीजियस या धार्मिक दशा के अंतर्गत बोलेंगे क्या था कि लोग बड़े पैमाने पर यज्ञ आदि कराने लगे। पहले इतना नहीं लगते थे। मतलब क्या है, यहाँ लोग का मतलब एक है आपका ताकतवर, शक्तिशाली। ओके, मतलब शक्तिशाली लोग यहाँ बड़े पैमाने पर यज्ञ करने, क्योंकि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि यहाँ यज्ञ कराने के दौरान
जो पुरोहित होते थे उन्हें बड़े पैमाने पर उपहार, गिफ्ट, दान देना होता था, जिसकी वजह से ताकतवर लोग ही यज्ञ करा सकते थे, सभी नहीं करा सकते थे। अर्थात ईश्वर की पूजा या भगवान की पूजा भी आज के समान हो गई, क्योंकि आज के समय में जैसे आपका कोरोना का इश्यू चल रहा है या कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसा जिन्होंने निकाल दिया है कि आपको ऑनलाइन पूजा करने के लिए बुक करा दो, उसके लिए 2100 रुपये चाहिए या 5001 रुपये चाहिए। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ भी हो गया, मतलब भगवान पैसे से बिकने लगा। यहाँ आ रहा है समझ में? अच्छा, एक और था ब्राह्मणों मतलब पुरोहित को अधिकार और अधिक हो गए आ रहा है समझ? ब्राह्मणों के अधिकार और मतलब इनका जिम्मेदारी दी गई थी कि आप विद्याध्ययन करोगे और यज्ञ कराएंगे, तो केवल इनके अधिकार पहले की तुलना में और अधिक हो गए, असीमित हो गए, अनलिमिटेड हो गए अधिकार इनके। यहाँ था। ओके, यहाँ आप ये देखेंगे कि इस दौरान कुछ देवता नए बन गए, पुराने देवता समाप्त हो गए। जैसे कि पहले ऋग्वेद काल में आपने इंद्र देवता देखा, जो सबसे ज़्यादा पूजा जाता था, जिसके बारे में 250 श्लोक दिए हैं। लेकिन यहाँ उन्हें छोड़ के नए देवता अस्तित्व में आ गए। वो कौन कौन से थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसे हम शिव जी जैसे नए देवता अस्तित्व में आ गए, अर्थात यहाँ इंद्र थे, पहले अग्नि थे और आपके मारुत थे, उनकी बजाय नए देवता आ गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब यहाँ उस समय के कुछ चालाक लोगों ने एक ऐसी व्याख्या कर दी या कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ दी, जिसकी वजह से यहाँ ये पता चलता है कि सही कम है, गलत अधिक है। जैसे कि यहाँ जो विष्णु थे, ये सबसे बड़ा देवता इस काल में माना गया और इनका दूसरा नाम दिया गया प्रजापति, मतलब प्रजा की रखवाली करने वाला। विष्णु को जो हम नए रूप में जानते हैं वो प्रजापति, अपनी जनता की रक्षा करने वाला, ठीक है। और एक नए देवता आ गए जिसे हम महेश या शंकर के नाम से भी जानते हैं। और ब्रह्मा को सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता माना गया। इसके बारे में ये बताया गया कि इसके 4 मुँह हैं, मतलब इस देवता के 4 शेर हैं। तो बाद में उत्तर वैदिक काल के सबसे बाद के समय में हमें ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसी यहाँ व्याख्या कर दी, जिसके कारण इन देवताओं का अस्तित्व ही एक तरह से बिल्कुल उलट हो गया। जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई वो साइंस के पैटर्न पर या विज्ञान की पद्धति पर ऋग्वेद काल में थी, यहाँ बाई जन्म कर दिया। और कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ब्राह्मण इस वजह से श्रेष्ठ है या सुप्रीम है कि वो ब्रह्मा के स्टेज पर नहीं आते, तब तक किसी नई सृष्टि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो यहाँ आप देखेंगे 3 देवता अपने नए अस्तित्व में आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मतलब ऋग्वेद काल की तुलना में इंद्र और अग्नि का जो बहुत बड़ा महत्व था, यहाँ बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो गया। यहाँ बहुत आप मूलभूत
परिवर्तन या चेंज यहाँ आप मतलब देख रहे हैं जो उस काल में नहीं थे। ओके, तो इसी में हम बता रहे थे रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक एरा या उत्तर वैदिक काल की धार्मिक दशा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे जाति आधारित, देखिए हम ऐसे ही बताएंगे क्योंकि आज ये मार्कर और हमारे पास दूसरा नहीं है, तो लिख रहे हैं तो वो राइटिंग इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो इस वजह से हम बताएंगे कि यहाँ जाति आधारित देवता बन गए उत्तर वैदिक काल में। एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे पूषण, जिसे स्टार्टिंग में पशुओं का देवता माना गया और बाद में यही शूद्र वर्ण का देवता बन गया। किसका बन गया? शूद्र वर्ण का देवता। कौन सा बना? पूषण। ठीक है, यहाँ जबकि विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये जो देवता था ये ऋग्वेद काल में पशुओं, मतलब पशु तो सभी पालते थे, चाहे उस समय किसी भी वर्ण से संबंधित व्यक्ति हो प्रारंभ में, लेकिन यहाँ ये मान लिया कि ये तो छोटी जाति या शूद्र जिसको अधिकार विहीन था उसका देवता हो गया। तो आप देख सकते हो कि कुछ लोगों ने यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद काल की इतनी अच्छी व्यवस्था को किस प्रकार दूषित कर दिया था, दिग्भ्रमित कर दिया था, हैं? क्योंकि मतलब देवताओं की भी कैटेगरी या जाति बना दी गई, जबकि मान लीजिए भगवान या देवता की कोई जाति नहीं होती है, उसके लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। यहाँ हमें एक उल्लेख मिलता है कि जब यज्ञ किया जाता था तो उस समय यज्ञ संपन्न कराने वाले व्यक्ति या ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा दान दिया जाता था या दान का उल्लेख मिलता है। जैसे कि एक शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि जब कोई पुरोहित यज्ञ संपन्न कराए तो यज्ञ संपन्न होने के बाद उसे चारों दशाएं दान में दे देनी चाहिए, उत्तर पश्चिम, ठीक है, और पूरब दक्षिण, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण। तो हालांकि इसमें सत्यता हमें काफ़ी कम दिखाई दे रही है। उसके पीछे रीजन ये है, कारण कि जब कोई यज्ञ कराएगा और चारों दशाएं राजा दानी दे देगा तो उसके पास राज करने के लिए बचेगा क्या? तो लोगों ने अपनी महिमा मंडित करने के लिए क्या किया, इस व्यवस्था को काफ़ी अधिक या काफ़ी बड़ा अपने फायदे के लिए ऐसे विवेचित किया कि जिससे कि पर्टिकुलर कुछ ही लोगों का फायदा हो और अधिकतर लोगों का नुकसान हो, कि ये उसमें उल्लेख मिलता है। इसी वजह से शेष 3 वेद को हम प्रमाणित नहीं मानते। यदि ऋग्वेद के समय से तुलना करें, ऋग्वेद में वो कुछ इतनी सच्चाई सामने आप देख सकते हैं जो इस काल में नहीं देख सकते। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे इस काल में कि यहाँ दिखावा, बाह्य आडंबरवाद ज़्यादा आ गया और जादू टोना, ठीक है, जादू टोना मतलब ऋग्वेद काल में जादू टोना के उसने जादू कर दिया या कुछ म्यूजिक कर दिया, वो ऋग्वेद काल में था ही नहीं। यहाँ जादू टोना आ गया, जिसे हम बोलते हैं भूत चुड़ैल, कि ये चीज़ आ गई। तो यहाँ आप उत्तर वैदिक काल में देखते हैं बाह्य आडंबरवाद और दिखावा तो आया, मूर्ति पूजा भी हुआ, ठीक है। तो मूर्ति पूजा का तो खैर बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं जादू टोना का कंसेप्ट आ गया, मतलब लोगों में डर पैदा किया जाने लगा इस काल में। तो ये थी आपकी रिलीजियस कंडीशन या
धार्मिक दशा उत्तर वैदिक काल की। इसके लिए यदि आप कंटेम्प्रेरी अध्ययन करेंगे तो इसके लिए समकालीन स्रोत आप वेदों को ठीक से पढ़ोगे, उपनिषद या ब्राह्मणों, लेकिन ब्राह्मण जो किताब के नाम है रामायण महाभारत, लेकिन ये काफ़ी मोटी बुक्स हैं और संस्कृत में लिखी गई हैं, तो आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए उचित यही है कि जो फेमस हिस्टोरियंस हैं या प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उनकी यदि आप किताबें पढ़ोगे तो इस काल की स्थिति का आप और अच्छे से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक किताब और पढ़ सकते हैं जो प्रोफेसर आर.एस. शर्मा की, यह किताब का नाम है मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। ये किताब भी मैकमिलन प्रेस से पब्लिश हुई थी। और आगे जानना चाहेंगे तो प्रोफेसर डी कौशाम्बी की एक पुस्तक है मिथ एंड रियलिटी, या हम ये कहें दूसरी पुस्तक है उनकी एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम आज आपको इतना ही बताते हैं और अगला आपका इस उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था से संबंधित एक बिंदु बच जाएगा, वो होगा आर्थिक दशा, मतलब उत्तर वैदिक काल में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, आर्थिक दशा क्या थी। धन्यवाद।